खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में अजीज़ों आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के बड़े ही फजल के वसीला से आज दोपहर एक बार फिर से कलाम खुदा की हिकमत के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ ताकि कलाम खुदा में से आज दोपहर हम सब अपनी रहनुमाई के लिए सीख सकें। आज अजीज़ों हम अपने स्टेटस के मतलब सीखेंगे। बेशक हमें से हर एक स्टेटस के मतलब बखूबी वाकिफ़ है, क्योंकि स्टेटस एक ऐसा हमारी ज़िंदगी में लफ्ज़ बन चुका है जिसको हम बड़ी अहमियत देते हैं। और स्टेटस को अगर हम देखें तो ये इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ है, और अगर इसका तर्जुमा हम उर्दू में करें तो इसका मतलब बनता है दर्जा या मकाम। अजीज़ों जब हम फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर अपना स्टेटस लगाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम स्टेटस जब शो करते हैं तो हम अपने दर्जा को या अपने मकाम को शो करते हैं कि मेरा स्टेटस क्या है, या मेरा दर्जा क्या है, या मेरा मकाम क्या है। लेकिन हकीकत में हम मसीही लोग अपने दर्जा या अपने मकाम को भूले बैठे हैं और अपना जो स्टेटस हम दुनिया में शो करते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो गानों पर या फिर किसी भी ड्रामे पर या किसी भी फिल्म पर या किसी भी दुनिया के एक्ट पर, अदाकारी पर होता है। लेकिन हकीकत में हम अपने दर्जा को, अपने मकाम को खो बैठे हैं या फिर इसको जानते हैं। आइए आज हम बाइबल मुक़द्दस में से हकीकी अपने मकाम को देखेंगे कि खुदा ने हमें क्या मकाम दे रखा है। आइए इफ्सियों की कलीसिया के नाम लिखे हुए मुक़द्दस पौलुस रसूल के खत उसके पहले बाब और उसकी 3 आयत से खुदा के पाक कलाम में से मैं आप सबके सामने तिलावत करूंगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको मसीह यीशु में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चनाची उसने हमको बनाए आलम से बेशतर उसमें चुन दिया ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों, और उसने अपनी मर्जी के नेक इरादा के मुवाफिक हमें अपने लिए बेशतर से मुकर्रर किया कि यीशु मसीह के वसीला से उसके लेपालिक बेटे हों। जैसा खुदा के पाक कलाम में से आज दोपहर इफ्सियों के खत उसके 2 बाब में से उसकी 3 आयत से हमने ये तिलावत की है, जहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि खुदा बाप ने हमें खुदावंद यीशु मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। इससे हमें ये मालूम होता है कि मेरा और आपका मसीही लोगों का जो मकाम है वो आसमानी मकामों पर है, जहाँ पर मसीह यीशु खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है। और बेशक हम इस बात को भी आज इफ्सियों के खत में से सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी कि हमें अपने लेपालिक बेटे होने का दर्जा अता किया है। हमारा मकाम यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के बेटे हैं। हमारा मकाम यह है कि हम खुदा के बेटे हैं। हमारा दर्जा ये है कि हम खुदा के बेटे हैं। हमारा स्टेटस ये है कि हम खुदा के बेटे हैं। आइए अपने स्टेटस को समझिए, आइए अपने स्टेटस की अहमियत को समझिए। इफ्सियों ही के खत के अंदर 2 बाब में से भी हम अभी तिलावत करेंगे, जहाँ पर खुदा का बंदा 4 आयत से हम देखेंगे कि क्या कहता है। लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। ये देखिए हमारा मकाम कहाँ,
हमारा मकाम यीशु मसीह में है, और हमारा मकाम जहाँ पर यीशु मसीह आसमानी मकामों में बैठे हैं, हमारा मकाम आसमान पर है। हम ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है। हम ज़मीनी शहरी नहीं, हम आसमानी शहरी हैं। अपने स्टेटस को समझिए, अपने मकाम को समझिए, और दुनिया की रवैयों को छोड़कर, दुनिया के कामों को छोड़कर, दुनिया के दर्जा को छोड़कर, दुनिया के स्टेटस को छोड़कर, दुनिया के मुकाम को छोड़कर आइए इस अहमियत को समझ जाइए, इस मकाम को समझ जाइए कि हमें खुदावंद यीशु मसीह ने, मैं खुदा बाप ने आसमानी मकामों पर बिठाया है। हमारा मकाम आसमान पर है, हमारा दर्जा आसमान पर है, हमारी जगह आसमान पर है, हमारा शहर आसमान पर है। हम ज़मीनी शहरी नहीं, हम आसमानी शहरी हैं। इसलिए ज़मीन के दर्जा को, ज़मीन के मकाम को छोड़कर आसमान के मकाम को हासिल करने के लिए यीशु मसीह में शामिल हो जाएं। आज से जब भी हम स्टेटस लगाएं तो इस बात को शो करें कि मैं ज़मीनी नहीं, मैं आसमानी हूँ। आज से मेरी स्टेटस में ज़मीन की नहीं, आसमान की जो बरकतें हैं वो जाहिर होने चाहिए। मेरे स्टेटस में ज़मीन की के मकाम की नहीं, आसमान के मकाम की बरकतें जाहिर होना चाहिए। आज जब भी मैं स्टेटस लगाऊं, आज के बाद इसी वक्त से जब हम इस बात को जान जाएं और मालूम कर जाएं कि मेरा मकाम क्या है, तो जब भी मैं स्टेटस लगाऊं, जब भी मैं अपना स्टेटस शो करूं, तो मेरा स्टेटस ये होना चाहिए कि मैं ज़मीनी नहीं, मैं आसमानी हूँ। हालेलुया, मैं ज़मीनी नहीं, मैं आसमानी हूँ। जब भी स्टेटस लगाएं उसमें खुदा की हमद हो, जब भी स्टेटस लगाएं उसमें खुदा की हमद के गीत गाए जाएं। जब भी स्टेटस लगाएं पाक कलाम की तिलावत की जाए, पाक कलाम को आप टीच और प्रीच करें और फैलाएं खुदा के कलाम को, क्योंकि खुदा ने हमें ये दर्जा दिया है, खुदा ने हमें ये मकाम दिया है, खुदा ने हमें चुन लिया है यीशु मसीह में। और हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आज बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और हम भी यीशु मसीह में शामिल होकर बाप के दाहिने हाथ बैठे। मेरा स्टेटस, मेरा मकाम यीशु मसीह में है, और यीशु मसीह ज़मीन पर नहीं आसमान पर है, और उसे आसमान पर हर तरह का इख्तियार और कुदरत दी गई है, और वो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, और हम भी इसमें शामिल हैं। और जो मकाम यीशु मसीह का है वही हमारा है। हम भी यीशु मसीह के साथ आसमानी मकामों पर बैठकर और उस मिरास में हिस्सेदार हो सकते हैं, अगर हम अपने स्टेटस को समझकर और यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू हो जाएं। आइए आज जितने लोग मेरे भाई और बहनें इस वीडियो को देखें, इस कलाम को सुने, वो अपने स्टेटस को चेंज करें, वो अपने मकाम को चेंज करें, वो अपने दर्जा को चेंज करें, क्योंकि हमारा मकाम आसमान पर है, ज़मीन पर नहीं है। क्योंकि हम आसमानी हैं, ज़मीनी नहीं है। जो ज़मीनी हैं और ज़मीन से तल्लुक़ रखते हैं, बेशक हम जानते हैं कि वो सब के सब फ़ानी हैं, लेकिन यीशु मसीह की मार्फत से हम गैर फ़ानी से गैर फ़ानी में चले जाते हैं। तो जितने लोग इस वीडियो को सुने, प्लीज़ मेहरबानी से वो अपने स्टेटस को, अपने दर्जा को चेंज करें। अपना स्टेटस लगाएं तो मसीह यीशु को शो करें, अपने मकाम को समझिए। खुदा आप सबको इस वीडियो को सुनकर इसको शेयर करने की भी तौफीक अता करे, ताकि जैसे हमने इस कलाम को सुना और अपने मुकाम को जाना है, मेरे बाकी बहनें और भाई भी इस कलाम को सुने और वो भी अपने दर्जा को, अपने मुकाम को, अपनी अहमियत को समझ जाएं कि हम ज़मीनी नहीं आसमानी हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।